शबरी माँ पूर्व जन्म में, ऐसा संत कहते हैं, एक रानी थी। एक बार तीर्थराज में अपने स्वामी के साथ ये स्नान करने गई। सभी संत लोग भोर के समय उठ करके स्नान आदि कर रहे थे। ये भी अपने जो लगी हुई थी इनकी शिविर, वहां के एक झरोखे से देख रही थी। महाराज से अपने कहा, स्वामी संत कितने आनंद से तीर्थराज में स्नान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं। महाराज ने कहा, देवी आप एक रानी हैं, पटरानी है मेरी, और इस तरह साधारण के बीच में जाकर अगर आप बैठोगी तो मान सम्मान की यह शोभा नहीं है। आप एक पटरानी हो, उस गरिमा को आपको बनाकर रखना होगा। महारानी को बहुत कष्ट हुआ। महारानी ने मन ही मन उसी दिन ठाकुर जी से कहा, हे प्रभु अगले जन्म में मुझे चाहे जितने गरीब से गरीब घर की बेटी बना देना, पर किसी राज्य की रानी मत बनाना, कि मैं आपसे दूर हो जाऊं। कहते हैं शरीर छोड़ दिया और वही फिर इस जन्म में शबरी माँ बन के आई। भील परिवार में जन्म हुआ शबरी माँ का। बचपन से ही वैराग्य में लीन रहती थी। प्रभु की कथा में, सत्संग में, हरि भजन में इनका मन लगा रहता था। माता पिता ने सोचा, अगर ये ऐसे ही साधु संतों के बीच बैठकर सत्संग करती रहेगी तो कहीं ऐसा ना हो एक दिन घर द्वार छोड़ के कहीं चली जाए। कहते हैं कि पुत्री सदैव दो कुल का उद्धार कर देती है। जब श्री जनक जी महाराज ने चित्रकूट में प्रथम बार मां जानकी को देखा, कब? विवाह के बाद पहली बार। जरा दर्शन करिए और आप विचार करिए, अगर एक बेटी को आप 16 श्रृंगार से सुसज्जित भेजो अपने घर से, दोबारा जब आप उससे मिलो तो वो वलकल वनवासी वेश में आपको दिखाई दे तो मन में कैसा भाव उठेगा? कष्ट होगा ना। पर जनक जी महाराज मैया को हृदय से लगाकर कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। वैदेही आपका पिता बनके मैं धन्य हो गया। बेटी आपने मेरे निमि कुल में जन्म लेकर के निमि कुल का उद्धार कर दिया, और यहाँ पर सूर्य वंश में आप बहू बन करके आई तो सूर्य वंश का उद्धार कर दिया। राम जपत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, और शबरी तो हरिधाम गई और धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। ये चर्चा मैं इसलिए कर रही हूं, मन में जो एक गलत फहमी रहती है, भगवान एक बेटा दे दो। क्यों दे दो? और इतने पे नहीं रुकते, कैसा भी दे दो, बस एक दे दो। एक बात बताइए, ये कैसा भी लेकर आप क्या करोगे? बेटा बड़ा होके रोज कूटे, अच्छा लगेगा? ऐसा बेटा चलेगा? तो कैसा भी दे दो ऐसा मत बोला करिए। ठाकुर जी अगर देना तो लायक देना, नालायक मत देना। ऐसा बेटा देना जो खुद भी प्रभु के चरण में लगे और बुढ़ापे में हमको भी लेकर के जाए। ऐसा ना देना कि हमारा होता हुआ भजन भी छुड़वा के घर में बिठा दे। ऐसा नहीं चाहिए। और ये गलत फहमी दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि बेटा अगर अंतिम में मुखाग्नि दे दिया तो आपके लिए पट्ट से स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा और चाबी हाथ में दे दी जाएगी, वो रहा आपका बेडरूम। असंभव, ये होने वाला नहीं है। हम स्वर्ग जाएंगे, हम नरक जाएंगे, ये चीज हमारे कर्म तय करेंगे। कर्म अच्छा होगा, स्वर्ग के जैसा सुख इसी धरती पर मिलेगा, ऊपर जाने का कोई पता ही नहीं। यहीं पर वो चीजें दिखाई देती हैं हमारे कर्मों से। और किसी और अपने बेटा के मुखाग्नि देने से अगर लोग स्वर्ग पहुंच जाते ना, तो कोई व्यक्ति को धर्म करने की जरूरत नहीं थी। जिसके एक बेटा होता वो और पाप करता कि हमारे लिए तो 2 दरवाजा खुलेगा स्वर्ग का। तो ये गलत फहमी है। कहते हैं ठाकुर जी का, बिटिया का, गुरुदेव का, इनका भाग्य मिल जाता है अपने को। कई बार अगर कई घर में होते हमारे, तो ये ठाकुर जी जब से हमारे जीवन में आए हमारी तो चकाचक है। ठाकुर जी का भाग्य अपने को मिलता है।
कई बार मैंने ऐसा देखा है, बेटी जब तक मायके में थी बिल्कुल मायके के ठाठ, ससुराल गई तो ससुराल वालों की चकाचक मायके वाले रोए रहे हैं। बिटिया का भाग्य मिलता है। हमारी सनातन संस्कृति कहती है घर में गंगा, गौरी, गीता और गऊ और गुरु, जिसके घर में ये 5 होते हैं उसको संसार में किसी चीज की और कमी नहीं रह जाती है। गंगा का जल हो, गंगा मैया का, गौरी का मतलब कन्या से लिया जाता है। जिसके घर में कन्या हो तो भैया आप भाग्यशाली हैं, ठाकुर जी ने दिया है। बस ये है कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार बचपन से दिए जाएं। मैंने एक दिन और आपसे चर्चा की थी, आज के समय में हमारा सारा ध्यान चला जाता है केवल इस पढ़ाई पर जो इस समय होती है। ये जो पढ़ाई है ये बहुत जरूरी है और दिलाइए भी, लेकिन जब तक आप संस्कारों की पढ़ाई नहीं देंगे तब तक जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। घर की डिजाइन अंदर की कैसी है उससे जीवन पर नहीं असर पड़ेगा, घर के अंदर का जो संस्कार होगा वो जीवन पर प्रभाव डालता है कि घर के अंदर का माहौल कैसा है। 3 प्रकार के संस्कार हम अपने साथ लेकर चलते हैं। एक होता है जन्माद्य संस्कार, एक होता है जहां जन्म हुआ उस परिवार का संस्कार, और तीसरा होता है संग संस्कार। अब पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो हमारे वश के नहीं हैं। जिस घर में हमने जन्म लिया उस घर में भी हमारा कोई बस नहीं है, जहां भगवान ने लिखा था वहां हम जन्म लेके आ गए। लेकिन जो तीसरा कहा गया संग संस्कार, ये हम सबके हाथ में होता है कि हमें कैसी संगति करनी है और कैसी संगति नहीं करनी है। जैसे एक मक्खी लोहा तौलने वाले तराजू पर बैठ जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बोलिए, अरे बोलते क्यों नहीं हैं? हाँ बोला करिए। अच्छा, वही मक्खी अगर सोना तोलने वाले तराजू पर बैठ जाए तो पड़ेगा ना। संगत का बहुत असर होता है, बहुत असर होता है। आप जैसा संग करते हैं, आप लाख धर्मात्मा हो, अगर एक चोर के साथ आप 1 महीने तक घूम जाओ तो 1 महीने के बाद आपको कोई उस नजर से देखने वाला नहीं है। और अगर एक चोर भी है और काऊ साधु के साथ 1 महीना बढ़िया ये घूम जाए तो वो चोर के लिए कह दिया जाएगा बड़ा बदलाव है, आजकल देखा है भजन वजन करता है। संग का जीवन में बहुत असर होता है, इसीलिए इस माहौल को सत्संग कहा जाता है। संतों के बीच बैठकर तो सत्संग होता ही है, जहां पर प्रभु की कथा चले वो भी एक सत्संग ही है। तो अब मेरे ठाकुर जी शबरी मैया के यहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, कारण क्या है जाने का? तो शबरी मैया के माता पिता को लगा अगर ये बैरागिन बन गई तो क्या करेंगे, इससे अच्छा इसका विवाह कर दो। और एक समाज की बहुत अजीब सी विडंबना है, अगर लड़की खूब समझदार हो जाए बिटिया तो घर वाले कहते हैं हम इसका विवाह कर देना चाहिए, और लड़का अगर एक ना सुने तब कहते हैं इसका आप शादी कर दो तो सुधर जाएगा। ये 2 चीज का मेल आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि बिटिया समझदार हो तो विवाह, ये तो चलो ठीक है, और बेटवा अगर नहीं सुन रहा है तो क्यों उसका विवाह, ताकि दूसरे का चौपट कर दे। अब घर वालों ने सोचा इनका विवाह कर दिया जाए, तो अब खूब सारे पशु पक्षी लाए गए, जो जानवर लाए गए पशु लेकर के लाए गए, बांध के रखे गए थे। मैया शबरी माँ के केश सुधार रही थी, शबरी जी की मैया। शबरी मैया छोटी सी, शबरी माँ ने कहा माँ ये इतने सारे पशु क्यों लाए गए हैं? उनकी माँ ने कहा बेटा कल तेरा विवाह होगा तो मेहमानों को भोज के रूप में ये पवाया जाएगा, इनको खिलाया जाएगा। शबरी माँ कांप गई अंदर से, सोचने लगी कि जिस विवाह में जिसकी वजह से इतने सारे निर्दोष जीव मारे जाएं, जीवन में कभी उसको वो विवाह सुख दे सकता है क्या? इस पर मुझे चर्चा तो बहुत करनी है, पर सोचती हूं करूं कि ना करूं।
क्योंकि ये प्रसंग थोड़ा लंबा हो जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ अगर स्मशान घाट से आते हैं तो नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? क्यों नहाते हैं? क्योंकि मुर्दे का, एक शव का स्पर्श हो जाता है तो अशुद्ध मानते हैं। अच्छी बात है, मानना चाहिए। चलो, आपने एक मुर्दे का स्पर्श किया, आप घर आके शुद्ध हो रहे हैं, और जब अपने पेट कोई मुर्दा घर बना लेते हो तब कितनी बार नहाओगे? कितना नहाओगे? और क्या करोगे नहा के? कहाँ जाओगे? मैंने आपसे चर्चा की थी कि आपके अनजाने में किए गए पाप को गंगा जी तार सकती हैं, हर एक धर्म कर्म काट सकता है, लेकिन जानबूझकर किए गए पाप का हिसाब देना ही पड़ेगा। उससे आप जीवन में कभी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। और ये चीज बहुत गलत लगती है। एक जानवर को भी पता होता है कि मेरे लिए प्रकृति ने क्या बनाया है। गैया माँ के आगे मांस रख दो, चाहे 1 महीने की भूखी हो, गैया माता नहीं मुंह लगाएंगी। शेर अगर 1 महीने का भूखा हो, उसके आगे ले जाके घास फूस डाल दो, भूसा चला दो, शेर खाने वाला। अब आदमी घास दे दो, फूस दे दो, हिरन दे दो, बकरी दे दो, बकरा दे दो, कुकुर दे दो, जो मन हो वो दे दो, वो सब खा लेगा। वो कुछ भी खाने की क्षमता रखता है, और समझाओगे तो आपका दिमाग खाने की भी क्षमता रखता है। वो समझने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी उनकी सफाई की हमें मिलते ना, उनकी दलील बड़ी अच्छी लगती है। हम थोड़ी ना मार रहे हैं, तो पर जो मारा जा रहा है, महाशय तुम्हारे कारण ही तो मारा जा रहा है, तुम खाना बंद कर दो तो वो मरना बंद हो जाएगा। एक चोरी करने वाला उतना बड़ा गुनाहगार नहीं होता जितना बड़ा टॉर्च दिखाने वाला होता है, ध्यान रखिएगा। टॉर्च दिखाने वाले को पहले लपेटा जाता है। तुम काहे को लगे थे रोशनी देने में? ना रोशनी देते ना ये चोरी करता। ठीक उसी प्रकार अगर हम ये संकल्प ले लें कि भगवान जिस लिए ये मुंह और ये पेट बनाए हैं वही काम किया जाए, तो ये बड़ी आपकी कृपा हो जाएगी। दिमाग में बहुत कुछ है, लेकिन ये व्यासपीठ है, यहाँ की एक गरिमा है, और यहाँ से वही बातें मैं बोलना पसंद करती हूँ कि चीजें आपके हृदय में उतरे। मेरा यहाँ पे उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है।